ठीक है। ऊपर दिए गए शब्दों के अंत में एक शब्दांश जोड़ा गया है जिसके जुड़ने से शब्द का जो अर्थ होता है उसमें एक विशेष परिवर्तन आ गया है। इन शब्दांशों को क्या कहते हैं? प्रत्यय। यानी जो हमारे मूल शब्द से पहले हम लोग प्रयोग करते हैं, पूर्व में प्रयोग करते हैं, वो होते हैं उपसर्ग, और जो मूल शब्द के बाद में प्रयोग किए जाते हैं तो वो होते हैं प्रत्यय। ठीक है। अब इसमें आता है हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट ये इसकी परिभाषा दे रखी है। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय। वो प्रत्यय कहलाते हैं। अब इसके बाद ये सारे जो एग्जाम्पल है वो दे रखे हैं प्रत्यय के। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों के साथ उचित प्रत्यय का प्रयोग करते हुए एक नए शब्द बनाकर लिखिए। तो यहाँ पे नया शब्द निर्माण करना है हमें। किसके साथ? ये मूल शब्द है, इनके बाद प्रत्यय लगाने हैं, इनके अंत में प्रत्यय लगाना हमें। तो स्वर्ग ये यहाँ पे दे रखे हैं, तो इन्हीं प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करेंगे। स्वर्ग के साथ में क्या आएगा? ईय, स्वर्गीय। ठीक है। उदार के साथ में क्या प्रयोग होगा? ता, उदारता। बूढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा। मूर्ख प्लस ता, मूर्खता। प्रारंभ प्लस इक, प्रारंभिक। गरीब प्लस ई, गरीबी। परिवार प्लस इक, पारिवारिक। स्त्री प्लस तव, स्त्रीतव। बच्चा प्लस पन, बचपन। ठीक है। इसको बच्चापन नहीं लिखना, इसको बचपन। ये इसकी क्या है? भाववाचक संज्ञा हो जाती। बच्चा का भाववाचक संज्ञा क्या होती? बचपन। तो उसके साथ में प्रत्यय हमने क्या जोड़ा? पन। ठीक है। स्वभाव प्लस इक, स्वाभाविक। ये हमारे होते हैं नए शब्द निर्माण हो जाता है। ये हमारे सारे के सारे नए शब्द हैं, और वो किनके साथ मिलकर बने हैं? मूल शब्द के बाद प्रत्यय का प्रयोग करके कुछ नए शब्द बने जो यहाँ दे रखे हैं। उसके बाद होता है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में चिल्ला प्लस कर, नया शब्द क्या बना? चिल्ला कर। चढ़ प्लस आई, चढ़ के साथ में क्या लगाया है? प्रत्यय कौन सा लगाया? आई, चढ़ाई। दया प्लस वान, दयावान। उड़ प्लस ना, उड़ना। सज प्लस आवट, सजावट। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे लिखे प्रत्ययों में उचित शब्द जोड़कर एक नया शब्द लिखें। यानी इसमें भी वही, यहाँ पे प्रत्यय दे रखे हैं और उनके साथ में हमें एक नया मूल शब्द लगाना है उनके पहले। यानी क्योंकि प्रत्यय जो होते हैं वो मूल शब्द के बाद में लगते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ मूल शब्द लगाना है। प्रत्यय इसमें दिए गए हैं एक। इसके साथ में हम लोग जैसे समाज भी लगा सकते हैं। समाज के साथ में भी अगर एक जोड़ा जाएगा तो सामाजिक हो जाता है। प्रारंभ अगर जोड़ा जाता है तो प्रारंभिक हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे समाज भी लिख सकते हैं और प्रारंभ भी लिख सकते हैं। प्रारंभ प्लस एक, प्रारंभिक। बिक प्लस आउ, बिकाऊ। गरीब प्लस ई, गरीबी। चिकना प्लस आहट, चिकनाहट। चमक प्लस ईला, चमकीला। माली प्लस इन, मालिन। लिख प्लस आई, लिखाई। उप प्लस कार, उपकार। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। नीचे निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग, मूल शब्द व प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। यानी हमें ये देखना है कि इसमें मूल शब्द आया है, ये वाला शब्द है, तो उसमें हमने क्या जोड़ा? मूल शब्द तो है, इसके साथ में हमने उपसर्ग लगाया गया है या प्रत्यय लगाया है, वो हमें पता करना है। अब जैसे इसमें दे रखा है, इसमें कु जमा पुत्र, तो यहाँ पे शब्द क्या बना था? कुपुत्र। तो कुपुत्र को अगर हम लोग कु, इसमें उपसर्ग है और मूल शब्द इसका है पुत्र। अब इसमें आता है लिखावट। यानी लिखावट में लिख जो शब्द है, लिख वो मूल शब्द है, और आवट, आवट इसके बाद आएगा, वो आएगा प्रत्यय। उसके बाद है पुरुषतव। पुरुष जो है वो है इसमें मूल शब्द, और तव जो होता है वो इसमें लगा है प्रत्यय। अब है भर पेट। पेट इसका क्या है? मूल शब्द है। पेट भर कर, यानी भर जो है ये है उपसर्ग, यानी ये शब्दांश लगा है, और मूल जो शब्द है, मूल शब्द इसमें है पेट। ठीक है। अब इसमें है प्रतिक्रिया। अब क्रिया जो है वो इसका मूल शब्द है, और प्रति जो है इसका उपसर्ग है। उसके बाद आया कृपालु। कृपा प्लस आलू,
नैतिक, नीति प्लस इक, और उपकार, उप प्लस कार, उपकार, चमक प्लस इला, चमकीला में क्या बनेगा, चमक जमा इला, तो चमकीला। उपकार किससे बना है, उप प्लस कार, यानी उप जो है इसमें उपसर्ग लगा है और कार इसका मूल शब्द है। प्रत्यय इसमें चमकीला में चमक जो है वो इसका मूल शब्द है और इला है वो इसका प्रत्यय लगा है। अब इसके बाद है निम्नलिखित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करना है। अनुनासिक और अनुस्वार आपके इससे पहले वाले लेसन में यानी फर्स्ट लेसन में आए हों, ठीक है। फर्स्ट लेसन में आपके अनुस्वार भी आ चुके हैं और अनुनासिक भी आ चुके हैं। अनुनासिक क्या होते हैं, जिनका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता हो, और अनुस्वार क्या होते हैं, जिनका उच्चारण सिर्फ नाक से होता। तो यहाँ पे बांसुरी, दांत, यहाँ चंद्रबिंदु यानी अनुनासिक, दांत, द की जो पाई होती है उस पे चंद्रबिंदु, गांव, कहाँ, ये सारे के सारे इसमें लगा रखे। गांव में गा के ऊपर गांव, और यहाँ कहाँ, हा के ऊपर चंद्रबिंदु। महंगा, ह, चांदनी में च के ऊपर, और सांस, सांस में स के ऊपर, और मुंह, मुंह में मुंह के ऊपर चंद्रबिंदु, अनुनासिक चिन्ह। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें जितने भी जो वाक्य दिए गए हैं उनमें हमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। विराम चिन्ह भी आपका सेकंड वाले लेसन में मैं करवा चुकी हूँ, फिर भी इसमें देख लेते हैं। मधुकर ने कहा, क्या कहा, वो सारा का सारा हम लोग किस में डाल लेंगे, दोहरा उद्धरण चिन्ह। यहाँ पे कहा, कहा के बाद अल्प विराम, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं। मधुकर ने कहा, कहा के बाद हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं, और आगे है इसमें जो उसने कहा वो हम लोग इसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह में डालेंगे। मैंने अब कनाडा में बसने का निश्चय कर लिया है, तो यहाँ ये एकल उद्धरण चिन्ह बंद, सॉरी दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद, क्योंकि ये हमने जो भी कहा है सारा का सारा किसमें आया है, दोहरा उद्धरण चिन्ह में। उसके बाद आया है सुजाता, मानसी, अंकिता, रश्मि और देवांशी, अच्छी सहेली सखियां हैं। अब इसके बाद सुजाता के बाद थोड़ा सा हम लोग रुकते हैं तो अल्प विराम, मानसी, मानसी के बाद में भी थोड़ा सा रुकते हैं, अल्प विराम, अंकिता, अंकिता के बाद में भी थोड़ा सा रुका जाता है, रश्मि और देवांशी, यानी जो अंतिम शब्द जो होते हैं ना वो हम लोग और के साथ जोड़ेंगे, बाकी इनके साथ हम लोग रुक जाते हैं, थोड़ा थोड़ा रुक के गैप दे देते हैं, हम लोग थोड़ा सा विराम लेते हैं। तो यहाँ पे अल्प विराम। आहा, हलवा खाकर मजा आ गया, इसमें आहा यानी इसमें खुशी का बहाव है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा विस्मय आदि बोधक चिन्ह, हलवा खाकर मजा आ गया। माँ ने क्रोधित होकर पूछा, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पे माँ ने क्रोधित होकर पूछा, पूछा के बाद हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं, फिर माँ ने क्या कहा है उसको हम लोग जैसा माँ ने बोला है वैसा का वैसा उसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह में डाल देते हैं। इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो। अब माँ ने क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पे हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा निम्नलिखित के लिंग बदल कर लिखने हैं, यानी पुल्लिंग है उनके स्त्रीलिंग बना के लिखेंगे, और अगर कहीं पे स्त्रीलिंग दिया है तो उसका हम लोग पुल्लिंग, यानी यहाँ पुरुष और यहाँ पे स्त्री। अब है आचार्य, आचार्या, भवदीय, भवदिया, नायक, नायक का क्या होगा, नायिका, स्वामी, स्वामिनी, कवि, कवयित्री, इसमें विद्वान, विदुषी, ठीक है। ये हमारे 13th वाला क्वेश्चन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। उसके निम्नलिखित वाक्य को कोष्ठक में दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से पूरा करना है, यानी यहाँ जो शब्द दे रखे हैं उनको बहुवचन रूप में पूरा करना है। अब ये देखिए, ये वाक्य में यहाँ पे क्या स्पेस दे रखा है, खाली रिक्त स्थान दे रखा है, तो उसमें हम लोग ध्रुव बाजार से 1 किलो संतरा, संतरा अगर यहाँ पे बोलेंगे तो गलत होगा। सबसे पहले तो ऊपर ही लिख दिया है कि इसमें बहुवचन बनाना है हमें, तो संतरा का क्या होगा, संतरे। और वैसे भी अगर हम लोग बोलेंगे तो 1 किलो संतरा तो नहीं होता, क्योंकि 1 किलो में 1 संतरा तो नहीं आएगा, तो वहां पे बहुवचन, बहुवचन संतरा का क्या होगा, संतरे। फिर है ख वाला,
सब लोग सभा के लिए चले गए। अब चले गए तो वहां पे वह का बहुवचन क्या होता है? वे सब लोग सभा के लिए चले गए। उसके बाद है सभी बच्चों ने सुंदर कविताएं लिखी। कविता का बहुवचन कविताएं। माली ने मैदान की झाड़ियां काट दी। झाड़ी का बहुवचन क्या होगा? झाड़ियां। उसके बाद आता है देखते देखते 6 महीने बीत गए। तो महीना का बहुवचन क्या होगा? महीने। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से मोटे काले जो सर्वनाम शब्द दिए गए हैं उनके आपको भेद बताने, इसके भेद लिखने। ठीक है। तो इसमें पहला सर्वनाम क्या होते हैं? सबसे पहले सर्वनाम देखिए। सर्वनाम होते हैं जो संख्या शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो शब्द हम लोग बार बार अगर किसी का हम लोग नाम लेंगे, ठीक है, बार बार अगर किसी का नाम लेते हैं तो अच्छा से नहीं लगता, वो वाक्य की सुंदरता को खत्म कर देते हैं। अब बार बार हम लोग एक ही नाम रिपीट करते जाते बोलते रहते, तो उसकी आवृत्ति को रोकने के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो होते हैं सर्वनाम शब्द। ठीक है। तो यहाँ पे आता है अगर वो सर्वनाम जो सर्वनाम होते हैं उसके भेद कितने होते हैं? पहला हम लोग देखते हैं कौन सा होता है? पुरुषवाचक होता है। ठीक है। पुरुषवाचक में जैसे एक होता है उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, एक होता है अन्य पुरुष। अब जहाँ पे जैसे मान लो इसमें लगा लीजिए, उत्तम पुरुष कौन होता है? जो बोलने वाला होता है वो। मध्यम पुरुष कौन होता है? जो सुनने वाला होता है वो। और अन्य पुरुष कौन सा होता है? जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं वो। तो यहाँ पे आप जैसे शब्द हम लोग इसका देखते हैं, जैसे आप शब्द है तो वो क्या हुआ? सामने अरे आप कब आए? तो यानी सामने खड़ा हुआ बंदे से बात कर रहे, कोई सामने खड़ा है उससे हम लोग पूछ रहे अरे आप कब आए? तो यानी सामने वाला कौन हुआ? पुरुषवाचक से। कौन सा? मध्यम पुरुष। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ पुरुषवाचक लिखेंगे। अब देखिए हम लोग शुरू से करते हैं। बाहर कोई आया है। अब कोई आया है ये तो हमें पता है, लेकिन कौन आया है उसके बारे में हमें नहीं पता। तो यहाँ पे निश्चित अगर हमें पता है कि वो आया है, अगर हम उसका नाम बोल रहे हैं तो वहां पे होगा निश्चित। बाहर राम आया है तो उसके बाद बाहर वह आया है, तो हम लोग पता है कि बाहर राम आया हुआ है तो हमें पता है। लेकिन अगर हमें उसका नहीं मालूम कि वहां पे कौन है, अगर मेरा दोस्त मैं कहूँ कि बाहर जैसे कोई खड़ा है उसका हमें पता है तो वहां पे हो जाता है निश्चित। लेकिन यहाँ पे अगर हमें यह नहीं पता कि बाहर कौन खड़ा हुआ है तो वहां पे हम अनिश्चित सर्वनाम होता है, क्योंकि इसमें कोई जो शब्द होता है उसका हमें नहीं पता, इसलिए यहाँ पे अनिश्चित सर्वनाम। गिलास किसने तोड़ा? गिलास किसने तोड़ा उसका हमें नहीं पता किसने तोड़ा, तो वो भी अनिश्चित सर्वनाम। फिर है वह तुम्हें स्वयं सब बता देगा। तो निजवाचक जो चीजें अपने लिए, मैं, खुद, स्वयं, अपने आप, ये जो शब्द होते हैं वहां निज मतलब अपने लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वहां पे होता है स्वयं। तो स्वयं है वो क्या है? अपने आप के लिए प्रयोग किया गया है। वह तुम्हें स्वयं सब बता देगा। तो इसमें स्वयं जो होगा वो निजवाचक। अरे आप कब आए? यहाँ पे पुरुषवाचक। जो अपना कार्य पूरा कर लेगा वही खेलने जाएगा, ये है संबंधवाचक। यानी इसमें और इसमें इन्होंने संबंध बताया कि जो अपना कार्य पूरा करेगा वही खेलने जाएगा, तो यहाँ पे है संबंधवाचक। ठीक है। अब उसके बाद आता है बेटा आपका जो लिखना, आओ लिखें। उसमें आपका एक संवाद रूप में आपको लिखना है। जैसे आपका मित्र आपके पड़ोस में रहता है, आप देखते हैं कि वह अपने घर का कूड़ा आपके घर के किनारे फेंक देता है, तो अपने मित्र के साथ में हुई बातचीत की कल्पना कीजिए और उस संवाद को उसको संवाद के रूप में आपको लिखना है। यानी आप लोग अब यहाँ पे आप लोग सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर मान लो आपका फ्रेंड है, कोई कूड़ा डाल रहा है, तो आप लोग चुपचाप तो खड़े ही नहीं रहोगे, आप उससे पूछोगे कि भाई यहाँ कूड़ा क्यों डाल रहे हो। फिर उसके जवाब में वो भी कोई आंसर देगा आपको, वो भी कोई जवाब देगा कि मैं यहाँ पे क्यों डाल रहा हूँ। तो वो जो आप बोलोगे वो संवाद आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपको अपना कार्य स्वयं करना है, ये लिखने के लिए दिया जा रहा है बेटा आपको। ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ और यहाँ लिखोगे। ठीक है। ओके बेटा।